तो भाई जैसा कि शक हो रहा था कि जो लप्पू भाई साहब हैं वो भी शामिल हैं क्या इस कंट्रोवर्सी में, तो भाई लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, क्योंकि फाइनली लप्पू भैया भी जो हैं इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं और लप्पू भैया इस कंट्रोवर्सी में ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। भाई व्यूज की कमी वैसे भी पड़ी हुई है, तो लप्पू भैया को तो इस कंट्रोवर्सी में कूदना ही था, तो एकदम वो छपाक से इस कंट्रोवर्सी में कूदे हुए हैं। दूसरी तरफ जो हमारी जगत दीदी हैं उनका भी ब्लॉग आ चुका है, वो आई हैं अपनी कुछ बातों को रखने, क्योंकि जो महल साहब ने अपनी बातें करी थी, देखिए महल साहब का एकदम क्लियर कट लगा, मजा आ गया, उन्होंने जबरदस्त तरीके से जवाब दिए हैं, चीजों को रखा है, कुछ बनावटी नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लगता एक नॉर्मल इंसान आया, कैमरा लिया, उसने अपनी बात रखी, एकदम कोई फेक नहीं, कुछ नहीं। जैसे ये लोग नहीं नॉर्मल जो स्क्रिप्टेड बातें करते हैं, उनके अंदर वो चीज बिल्कुल नहीं थी, मस्त एकदम अपने अंदाज में उन्होंने सारी चीजों को रखा और डंके की चोट पे रखा। लेकिन जो जगत दीदी ने अब जो अपना ब्लॉग डाला था उसमें उनके जरूर कुछ सुर बदले बदले से नजर आ रहे थे। आखिर क्या उनके ऐसे सुर बदले हुए नजर आ रहे थे, क्या कहना चाह रही थी वो उस ब्लॉग में, ये सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और क्या सच में ये लप्पू और जगत दीदी मिलकर ये सब चीजें नौटंकी कर रहे हैं? तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और एकदम खा पी कर मस्त होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जो हिट करके जाना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। भाई अब आपको हम क्या बताएं कि ये जो इन लोगों की कंट्रोवर्सी है ना, मतलब आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ, रेस्ट मोड पे चले जाओ, लेकिन जब आप उठोगे ना, जैसे ही आप अपना मोबाइल हाथ में लोगे, वाईटी पे हड़कम मचा हुआ होता है। भाई रिएक्शन चैनल वालों को बहुत आजकल काम करना पड़ रहा है, सच्ची बता रहे हैं, बहुत काम करना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लप्पू भाई साहब की। लप्पू भाई साहब ने अभी एक जो है अपना एक व्लॉग डाला था और उसमें जो है वो कुछ कूदते हुए नजर आए इस पूरी कंट्रोवर्सी में। गायब थे एक्चुअली वो, लेकिन उन्होंने जहां देखा कि नहीं भैया इसमें तो थोड़ा तो अपना वो कहते नहीं है नमक डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं आएंगे तो फिर कैसे बात चलेगी, है ना, कैसे बात बनेगी। और तो क्या है, वो एकदम ऐसे छपाक से कूद के आते हैं इस कंट्रोवर्सी में, लेना देना उनका कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है उनका, लेकिन व्यूज जानते हैं ना, ऐसी कंट्रोवर्सी में हम कूदेंगे, इस वाली में अपना नाम थोड़ा सा लगाएंगे तो व्यूज आएंगे ना, आप समझ रहे हो ना, व्यूज आएंगे भाई, व्यूज की वजह से। और भाई साहब ने थंबनेल पता है क्या डाला, धमकी मत दो, मुझे उकसाने की कोशिश। और जो वो सुई हुई वाली जो बात चल रही थी, जो महल साहब ने भी बोला था, तो भाई साहब ने भी आजकल वो सुई मेरी तरफ मत घुमाओ, मुझ पे इस बार मेरा नाम मत लेना। और लोग मुझे कॉल कर कर के बता रहे हैं कि क्या ये देखा तुमने, वो देखा, तो बता क्यों नहीं देते हो नहीं देखा? हाँ, और कौन तुम्हारा नाम ले रहा? चल बस कुछ भी अपने मन से, मतलब तुमको भी व्यूज चाहिए, इसीलिए तुम यहाँ पर आ गए हैं फालतू की बातें करने कि मेरा नाम मत लो, और मैं समझ रहा हूँ मुझे भी इसमें डाला जाएगा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बोल दूंगा तो बस मुझे, लेकिन इस गंदगी में नहीं आना। पीछे से राज बोलता नहीं तुमको इस गंदगी में पड़ने की जरूरत नहीं है, तो काहे को पड़ रहे हो तुम इस गंदगी में, काहे को पड़ रहे हो, हैं काहे को पड़ रहे हो? सुई हुई 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 सब ले के तुम्हारे, कौन तुम्हारे ऊपर सुई कर रहा है? तुम ही सबकी उंगली करते हो, सुइयां करते हो, कोई तुम्हारे ऊपर नहीं करता है, ठीक है ना, ये चीजें मत भूलो। तो जो क्या है, लप्पू ने भी थोड़ा सा बहती गंगा में अपने ऐसे ऐसे करके हाथ धो ही लिए, ठीक है, उन्होंने अपने ब्लॉग में बोल दिया है, बस उन्होंने इतना कह के चले गए हैं कि भैया देखो अभी हमको ना इसमें बोलो, और जो बात करनी सबूतों के साथ बोलो, तो भैया सबूतों के साथ ही बात होगी, टेंशन ना लो आप। हाँ, एक ही लप्पू की भाषा और दूसरी तरफ जगत दीदी की भाषा, दोनों की भाषाएं बहुत सिमिलर है, हर कोई सबूतों के साथ में बात करिए, जो सबूत हैं वो दिखाइए, ये वो। चलो हम बात करते हैं, ये जो जगत दीदी ने जो अपना व्लॉग डाला हुआ था उसमें उन्होंने जो है काफी कुछ बोला, अपनी सफाइयां दी, लेकिन अभी सफाइयां जो आपकी है ना, वो भाई सही बताएं तो समझ किसी को नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ही झूठी सफाइयां लग रही हैं आपकी। वो एक्चुअली जितना समझ में आ रहा है ना, जो जगत दीदी के ये जो सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं ना,
जगत दी ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि जो महल है वो इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने वीडियो डाला, फिर वहां से महल जी ने वीडियो डाल दिया, उन्होंने कुछ बोला, फिर इन्होंने वीडियो डाल दिया। तो भाई इनको क्या लग रहा था कि ये बस बोलती रहेंगी, सामने वाला पक्ष नहीं बोलेगा। इनको लग रहा था कि महल जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनको तो सीधों की काउंटिंग में आका जा रहा था ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी की बेइज्जती करेंगे, आप किसी की धज्जियां उड़ाएंगे, किसी के बारे में कुछ बोलेंगे, तो क्या सामने वाला अपना पक्ष नहीं रखेगा? अरे सामने वाला आपकी तरह नहीं है ना, वो अपना पक्ष रखेगा, ठीक है ना। हर कोई आपकी तरह देवी और महान नहीं है ना कि पक्ष नहीं रखेंगे, मुंह में टेप लगा लेंगे, चुप्पी साध लेंगे, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, किसी को यहाँ पर इस गंदगी में नहीं आना है। उन्होंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। उन्होंने आपकी सारी बातों को जवाब दिया, तो उसलिए ये यहाँ पर आई थी अपने उन नए सुरों को लेकर महल साहब की बातों का जवाब देने अपने वीडियो में। और जिस तरीके से आपने बोला था ना कि नहीं नहीं, वो जो दूसरा वाला पक्ष है ना, लप्पू वाला पक्ष की जो बात कर रही थी आप, नहीं नहीं उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया होगा। जिस तरह से आपने उनको क्लीन चिट दी थी ना, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लीन चिट दी थी ना आपने, कि वो वाला पक्ष तो ये कर ही नहीं सकता है। तो इस वाले वीडियो में क्या किया उन्होंने, देखिए समझ में तो सबको आ रहा है कि आप लप्पू के साथ मिली हुई है। कहीं ना कहीं हो सकता है लप्पू ने आपसे बोल दिया होगा कि भाई भाई मेरी तारीफ इतनी मत करो, मुझे क्लीन चिट मत दो, कुछ तो मेरे बारे में बोलो, थोड़ी सी बुराई करो, वो जरूरी है। तो यहाँ पर आप आके आपने यहाँ पे थोड़ी बहुत लप्पू की बुराई करी आपने आके यहाँ पर। नहीं नहीं, वो वाला पक्ष, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ, वो तो बहुत ही खराब इंसान था, उसने तो जो किया वो तो बहुत ही गलत किया। तो यहाँ पर आपने कुछ चीजें लप्पू के बारे में बोल दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ना कि आपने उसको क्लीन चिट दे दी, कहीं ये आप पे भारी ना पड़ जाए। तो आपने इस बार ब्लॉग में आके उनकी थोड़ी सी बुराई कर दिया कि बहुत चालाक हैं आप भी। एक्चुअली जो महल साहब हैं उन्होंने इनसे एक चीज पूछी थी कि जो वो वाली पहली वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तब आपने जवाब क्यों नहीं दिए? आपने क्यों चुप्पी साध रखी थी? आपको बोलना चाहिए था ना। जिस तरीके से अभी आप वीडियोस बनाकर ये अपनी बातों को रख रही हैं, जब आपकी वो कंट्रोवर्सी हुई थी तब आपकी जबान क्यों नहीं खुली? तब आपने क्यों कुछ नहीं बोला? तो इस पर जगत दीदी का कहना है कि उस टाइम मुझे कुछ कहना नहीं था किसी से, मुझे उस आदमी के मुंह नहीं लगना था, मुझे इस चक्करों में नहीं पड़ना था, मुझे इस गंदगी में नहीं आना था। तो तब आपको अगर उस गंदगी में नहीं आना तो अब आप काहे के लिए इस गंदगी में आना चाह रही हैं? जाहिर सी बात है ना भाई, आपने तब से चुप्पी साध रखी थी और महल जी ने एकदम सही चीज बोली है। वो भी जानना चाहते होंगे आखिर सच्चाई क्या है, क्यों चुप्पी साध रखी। चुप्पी तो वही साधते हैं ना जिनके मन में खोट होती है। जाहिर सी बात है ना, मन में कुछ तो खोट होगी ना आपकी, तब तो आपने चुप्पी साध रखी है। दीजिए ना जनता की बातों का जवाब, क्यों कमेंट सेक्शन को ऑफ कर लेती हैं आप? दीजिए आगे जवाब, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो आपसे होगा ही नहीं होगा, मैं पता है। ऊपर से आप बोल रही हैं कि नहीं नहीं, आपको उस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पे लेके नहीं आना था, आपको कुछ कहना नहीं उस बारे में, क्योंकि मेरी बच्ची कल को बड़ी होगी, मैं नहीं चाहती हूँ वो ये सब चीजें देखे। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची ये सब चीजें ना देखे, तो आपने ऐसी हरकतें करी क्यों की आपने ऐसी हरकतें? आपको क्या लगा ऐसी हरकतें करने के बाद आपकी सारी चीजें पब्लिकली नहीं होंगी, सोशल मीडिया पे नहीं आएंगी, आपकी ये गंदी हरकतें वापस नहीं आएंगी, किसी के सामने नहीं आएंगी? ये सोच के आपने किया था। अगर आपको इतनी ही चिंता है अपनी बेटी की कि उसको इस गंदगी से दूर रखना है, तो आपने ऐसी गंदी हरकतें क्यों करी? क्यों की आपने? जाहिर सी बात है ना, आपको इतना तो सोचना चाहिए। आप कोई छोटी सी उम्र की तो है नहीं कोई, या आप बहुत कम एज की हैं कोई, बहुत ही समझदार हैं आप। हाँ, तो आपने आपसे क्यों ऐसी गलतियां हो गई जिसको आपको अब कवर करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है? आपको सब सोचना चाहिए था, तब आपने सोचा नहीं। और आपने तो इतनी ओछी हरकत कर दी, राखी बांधी थी ना आपने तो राखी के नाम को ही यहाँ पे बदनाम कर दिया। जाहिर सी बात है, आपसे किस तरीके की उम्मीद करी जाए? आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपने एक राखी के बंधन को किस तरीके से प्रेजेंट किया यहाँ पर, और फिर आप उम्मीद करती हैं कि लोग आपकी आरती उतारें, आपको देवी समझे। आपका वो जो वीडियो है ना जिसमें आप बोल रही हैं कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या,
रखा ही क्या तेरे पति में, लड़कों की लाइन लगी हुई है मेरे पीछे। आप समझ रही हैं आप क्या किस तरीके की भाषा का यूज कर रही हैं, और जिस तरीके से आप उस ऑडियो में बात कर रही हैं, कितनी अभद्र भाषा का आप यूज करती हैं, और आपको अपनी बेटी की चिंता है। ये सब करने के बाद, तो ये सब करने से पहले आप क्यों नहीं सोचती अपनी बच्ची के बारे में? तब सोच लिया होता आपने ये चीजें करने से पहले। वाह, मतलब अब बेटी वाला भी आप यहाँ पर कार्ड खेल लो। बहुत सही सही जा रही हैं आप। और आप जिस तरीके से बोल रही है ना कि उस कंट्रोवर्सी में आपने कुछ बोला नहीं, आपने चुप्पी साध ली, लेकिन आज अब आप बोलेंगी, अपनी चीजों को रखेंगी तो रखिए ना, अपनी चीजों को बिल्कुल रखिए। जनता तो कब से चाहती है आप अपनी चीजों को रखिए, लेकिन आप ही ने मुंह में टेप लगा रखा है। अरे बिल्कुल बेधड़क रखिए चीजों को। अरे रखेंगी तो अब तब आप ना, जब आपके पास कुछ होगा। रखने के लिए भी तो कोई चीजें होनी चाहिए ना, बस की बातें ही हैं आपके पास। वीडियो चला दूं, ऑडियो चला दूं, ये दिखा दूं, ये सुना दूं, तो सुनवा दो ना। कर दो खुद को सती सावित्री प्रूफ कर दो ना। क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? किसी बतौली बाजी है। और अगर आप सच बोल रही है ना, तो जो लप्पू ने जो सारी चीजें आपके बारे में बोली थी ना, कर दीजिए उसको गलत प्रूफ, कर दीजिए आप, कर दीजिए। लेकिन आपको तो बातों को गोल गोल घुमाना है। सबसे पहले आप अपनी पहली कंट्रोवर्सी को क्लियर कर दीजिए, कर दीजिए, जनता के सामने रख दीजिए सारी चीजें। लेकिन नहीं होगा आपसे, मुझे पता है नहीं होगा आपसे। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं, ये जो पीआर टीम की बात चल रही है। जगत जीजा जो महल है, उन्होंने भी बोला है भाई कि इनकी भी एक पीआर टीम है। इन्होंने भी अपनी लाइव में बोला था कि जगत दीदी ने भी बोला था कि हमारी एक भी पीआर टीम है। वो बात अलग है कि अब वो कर रही है कि नहीं, हमारी तो कोई पीआर टीम नहीं है। खैर जो भी है, जगत जीजा ने यहाँ पर ये सारी चीजें को क्लियर किया। उन्होंने बोला है कि इनकी जो पीआर टीम है वो उनसे बोलती है कि अब आप शादी कर लीजिए, उनसे सारी चीजों को लेकर उनसे बोलते हैं कि वो चीज मैंने सुनी थी, वो क्लियर कर रहे हैं कि आपके पक्ष वाले बोलते हैं कि शादी कर लो, ये वो बेटी के लिए ये वो। और आप क्या कह रही थी कि नहीं नहीं हमारी तरफ से तो कोई नहीं बोलता है, और मुझे तो करनी नहीं। आपने ये बोला ना वीडियो में, मुझे तो करनी नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जो रिश्ता टूट चुका है उसको वो तो जुड़ ही नहीं सकता है। यही कह रही थी ना। तो काहे को पीआर टीम से फिर वहां पे सिफारिश लगवाती हैं कि शादी कर ले? वो क्यों आपसे शादी करेंगे? क्यों करेंगे आपसे शादी? इतना कुछ होने के बाद वो बेवकूफ है क्या कि आंखों पे उनके पर्दा लगा हुआ है वो आपसे शादी करेंगे? और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी पीआर टीम इस तरीके की बातें करें। ये तो बहुत ही पर्सनल हो गया ना। आपके बारे में कोई बात कर रहा है कि शादी से लेकर कोई बात कर रहा है जो शादी टूट चुकी है और आपको पता ही नहीं है। अरे आपको कहीं से तो पता चला होगा ना, ऐसा तो है नहीं आपको बिल्कुल भनक नहीं होगी। आपको तब मना कर देना चाहिए, तो रोक लेना चाहिए था। प्लीज ऐसी बातों को मत हवा दो, ऐसी बातें मत करो, इसमें मेरी बेइज्जती होगी। क्यों नहीं रोका आपने उनको? आपको रोकना चाहिए था अपनी पीआर टीम को, क्यों नहीं रोका तब आपने? और दूसरी तरफ एक चीज और है, आप जब बोल रही थी ना, एक्चुअली पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी बातों की जालों में, मैंने कहा था ना, ये अपने शब्दों की जालों में खुद फंस रही हैं। इन्होंने जो बोला था ना कि मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो किसी का ही नाम नहीं लिया। तो जगत दीदी एक बार वापस से आप अपने आप उस वीडियो में जाइए और देखिए आपने क्या क्या बोला है। एक तो सबसे पहले आपने जगत जीजा का नाम लिया है, क्लियर कट नाम लिया है, ठीक है ना। और जब आप उन्होंने जवाब दे दिया है, उन्होंने बोला है कि मतलब इन्होंने मेरे बारे में बोला है, तो अब आप क्लियर करने आ रही हैं कि मैंने तो आपके बारे में बोला ही नहीं, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, मैं तो आपके बारे में बात ही नहीं कर रही थी, क्योंकि आप उनको जवाब ही नहीं दे पा रही हो। अब जवाब दोगी कहाँ? आपने खुद जाल में फंस रही हो आप। हाँ, चीजों को बोल के नाम लेकर फिर आप पलट जाती हो। आप बोलती हो मैंने तो नाम लिया ही नहीं, मैं तो रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही थी, मैंने तो आपको बोला ही नहीं, आप क्यों कूदे इस मुद्दे में? मुझे जो आपसे कहना होगा मैं तो आपसे डायरेक्ट बात कर लूंगी। ये झूठी हैं आप। आपने अपनी वीडियो में महल का नाम लिया है, रिएक्शन चैनल वालों पे आ जाती हैं आप, बात महल की कर रही हैं, रिएक्शन चैनल वालों का नाम लगा दिया। मैं तो रिएक्शन चैनल वालों से प्रूफ मांग रही थी, उनसे बोल रही थी कि आपको ये सारे प्रूफ कहाँ से मिले। मैं तो उनके बारे में उनसे जवाब जानना चाहती थी, आपके बारे में तो बात ही नहीं करी मैंने। कितनी शरीफ हैं आप। देखिए जगत दीदी, आपको यहाँ पर एक चीज याद दिला दूं, आप जब लाइव आई थी ना, आपको याद ही होगा ना आप लाइव आई थी। अब इस बात को भी झुटला मत देना कि आप लाइव ही नहीं आई थी, है ना। आपका भूत लाइव नहीं आया था, आप ही लाइव आई थी। आप जब लाइव आई थी तो उस लाइव में आपने जो लप्पू भैया हैं उनको आपने बिल्कुल क्लियर कट क्लीन चिट दे दी थी।
लेकिन आपने इशारा महल जी के पास किया था, ठीक है ना। तो क्योंकि आप बार बार बोल रही थी, चीख चीख के बोल रही थी कि सामने वाला पक्ष तो ये नहीं कर सकता है, सामने वाला पक्ष तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं तो गारंटी के साथ ये चीजें कह सकती हूँ। और दूसरी तरफ आप बोल रही थी कि ये वीडियो 2 से 3 लोगों के बीच में था, और दीदी इसमें चौथा पांचवा आदमी तो कोई था नहीं, क्लियर कट दिख रहा था। लप्पू को मिल गई क्लीन चिट, आपने कुछ किया नहीं है, तो कौन बचा? कौन बचा? ऑब्वियसली महल बचे ना। तो जाहिर सी बात है, शक की सुई आपने वहां घुमा दी कि नहीं घुमा दी? देखिए यार, थोड़ा तो जनता भी अब समझदार हो गई, अब जनता को भी मालूम है आप कहना क्या चाह रही है, ठीक है ना। तो गोल मोल मत घुमाइए अब। और कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर दिख रही हैं कि आप और लप्पू शायद इस बार मिलकर महल की धज्जियां उड़ाना चाह रहे हो, शायद। और ये चीज लग रही है, और ये बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है कि आप दोनों मिले हुए हो और उनकी धज्जियां उड़ाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हो, ये क्लियर कट दिख रहा है। और दूसरी तरफ आप क्या बोल रही थी, आप लोग उस वीडियो को इतना हवा बनाए हुए हो, उस वीडियो में ऐसा है क्या? आप उसमें हम लोग तो मस्ती मजाक कर रहे हैं, नॉर्मल सी बातें चल रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं। तो अगर उस वीडियो में सब कुछ नॉर्मल है तो आप क्यों इतनी तिलमिलाई जा रही हैं? क्यों इतनी तिलमिलाई जा रही हैं? देखिए, साफ सीधी बात है, आप अगर कह रही हैं उस वीडियो में कुछ है नहीं ना, कुछ नहीं है ना उस वीडियो में, तो अब आपने उसको किसी ब्लॉग में भी शेयर नहीं किया था, है ना। बट वीडियो आप ही ने बनाई है ना, आप ही के घर में वो शूट हुई है, बनाया है आपने। अगर आपने उस वीडियो को ब्लॉग में भी नहीं शेयर किया, उस वीडियो में ऐसा कुछ है भी नहीं, तो उस वीडियो को अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने उसको डिलीट क्यों नहीं किया? डिलीट कर देती। या फिर आपके दिमाग में कुछ और था, आपने बकायदा उस वीडियो को अपने पास रखा, उस वीडियो के जरिए आप कुछ प्रूफ करना चाहती थी। सच्चाई यही है कि उस वीडियो को लेकर आप कुछ चीजें प्रूफ करना चाहती थी, जो कि आपने किया भी, आपने किया। अब समझदार को इशारा काफी है कि क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि आप उस वीडियो से क्या करना चाह रही थी। किसी को मैनिपुलेट करना चाह रही थी कि भाई देखो हमारे बीच में कुछ नहीं है, ठीक है ना, हमारे बीच में कुछ नहीं है। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है ना। और इसलिए आपने उस वीडियो को अपने पास रखा, सेव रखा, रिकॉर्ड किया, और जिसको आपको भेजना था आपने भेजा होगा। वो तो आप ही को पता होगा ना आपने किसको भेजा, वो तो आप ही को पता होगा, आपने बकायदा वहां से भेजा। अब वो बात अलग है कि उस वीडियो का इस तरीके से अब यूज हो रहा है। तो जब आप शातिर बनेंगी तो शातिर तो सामने वाला भी बनेगा। तो इसी बात का जवाब महल जी ने दिया इनको कि अगर तुमको इतनी दिक्कत हो रही है उस वीडियो से, इतना ही ज्यादा, और तुमको लग रहा है उस वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं, पहली बात तो तुमने वो वीडियो शूट क्यों शूट किया? और अगर शूट किया तुमने किसी को दिया, अब वो जब आगे बढ़ रहा है तो तुमको क्या दिक्कत है? तो इतना उसमें बोलती है मुझे दिक्कत, क्यों नहीं होगी मुझे दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं मुझे दिक्कत होगी? अरे भैया काहे को दिक्कत हो रही है? सर्कुलेट तो आप ही ने किया है ना। एक तो खुद ने ही सर्कुलेट किया, या आपके किसी फैमिली मेंबर ने सर्कुलेट किया, उंगली दूसरे पे उठा रही है, क्यों भाई क्यों? हाँ, काहे को इतनी मिर्ची लग रही है? कुछ है ही नहीं जब उस वीडियो में, काहे के लिए फिर परेशान? 4 दीवारी के अंदर बना एक वीडियो आपने खुद ही सर्कुलेट किया और खुद ही को मिर्ची लगी जा रही है, काहे के लिए भाई? और दूसरी तरफ आप ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। आजकल ये जो अपनी बेटी के नाम का ये सिंपैथी कार्ड खेल रही है ना, आप इसको बंद कर दीजिए। ये जो बेटी के नाम का दुहाई देती है ना, उसके फ्यूचर की चिंता, आपको ये चिंता, अगर आपको इतनी चिंता होती ना तो आप ये सब चीजें नहीं करती, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप नहीं करती, और आप ये जो बातें जितना ज्यादा करती जाएंगी ना, जितना ज्यादा आप अपनी बातों में ही फंसती चली जाएंगी। ये जो गोल गोल बातें कर रही है ना, ये सारी गोल गोल घूम पे आप पे ही आ रही है, और आप ही गलत दिख रही है यहाँ पर। तो जितना ज्यादा आप बोलेंगी, जितना ज्यादा खुद को आप क्लीन दिखाने की कोशिश करेंगी ना, सारी चीजें घूम के आप पर ही आ रही है, क्योंकि आप बातों को क्लियर कर ही नहीं पा रही है कहीं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता, आप लोग ब्लॉगर हो, अपनी पर्सनल चीजें, हगी मुती चीजें, काहे को हर चीज की रिकॉर्डिंग करते हो? आप लोग कितने शातिर हो, आप लोग पता नहीं किसके दोस्त हो, किसके हमदर्द हो, किसके अपने हो, ये नहीं समझ। आप लोग हर चीज की रिकॉर्डिंग कर लेते हो। अरे कैसे लोग हो आप लोग, हर चीज का रिकॉर्डिंग रखते हो। किसी ने कोई बात करी, रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने कुछ किया, वहां वीडियो शूट कर लिया। कुछ तो चीजों को पर्सनल रखो यार। ये सब चीजें क्यों रखते हो आप लोग अपने पास? बाद में एक दूसरे पे ये लांछन लगाने के लिए रखते हो, फिर यही लांछन खुद पर आते हैं तो आप लोग तिलमिला जाते हो।
भाई आप देख लीजिए आपका क्या है। एक्चुअली आपके शायद दिमाग में ये चीज चल रही थी, आप इतना भर 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 के बोल लेंगी, इतना सारा बोल लेंगी, आपको लग रहा था शायद कि महल कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन भाई जाहिर सी बात है, कब तक आदमी बैठा रहेगा चुपचाप। किसी के गिरेबान में अगर हाथ डालोगे तो वो भाई रिप्लाई तो करेगा ही, है ना। तो जितनी गंदगी आप लोगों ने जो मचाई हुई है ना, महल जी ने खुद बोला है कि ये इतनी गंदगी थी कि मुझे उस गंदगी से निकलना था, जिससे वो निकल चुके हैं। और अब आपको वो रिप्लाई करेंगे, जो आप पूछोगे वो रिप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है, जो बंदा सही है वो क्यों पड़ेगा इस गंदगी में। तो बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को देते हैं पे विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।